स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 अगस्त 2021 यानी कि आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट करंट अफेयर की, तो आज के दिन से जुड़ा आपको एक स्टेट करंट अफेयर याद रखना है जो कि असम राज्य से जुड़ा है। असम राज्य में वांचुआ उत्सव मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वांचुआ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो असम राज्य में मनाया गया है। बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीप मुखी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें कि असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन हाल ही में SSC CHSL में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि असम राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 14 और विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं 126। ये भी आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करें अदर करंट अफेयर की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हरीश पार्वथनेनी जर्मनी में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने जर्मनी में किसी राजदूत नियुक्त किया है, तो इनका नाम है हरीश पार्वथनेनी। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत और आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है। भारत और आसियान के मध्य एक शिखर सम्मेलन हुआ है, इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन, और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान जो है ये एक संगठन है, ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। और आपको याद रखना है कि आसियान का मुख्यालय है कहाँ पर, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें EIU के सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोपेनहेगन है कहाँ पर, तो कोपेनहेगन ये है डेनमार्क की राजधानी। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन डेनमार्क की राजधानी है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रही है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज के ध्वजवाहक टेक चंद बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समाप्त हुए हैं टोक्यो में, और इस वर्ष यानी कि 2020 के जो अब 2021 में हुए हैं, इसमें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। 1 जीता है गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 जीते हैं सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर भारत ने 7 पदक जीते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो टेकचंद है ये संबंधित है जेवलिन थ्रो से। जैसा कि आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने ही जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और टेकचंद बने हैं जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक टेकचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो वे जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और यही बने हैं ध्वजवाहक। और आपको याद रखना है कि इस वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वो 32वें ओलंपिक है, यानी कि जब से ओलंपिक खेले जाने स्टार्ट हुए हैं 1896 से, तब से लेकर ये 32वां संस्करण है ओलंपिक का, और ये हुआ है टोक्यो में। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं और यहीं पर संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं अभय कुमार सिंह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। NBA के चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रिंस पाल सिंह बने हैं। NBA ये एक बास्केटबॉल संस्था है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन।
ये जो है ये संस्था है ये अमेरिका की है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी बास्केटबॉल के खेल होते हैं या आयोजन होता है वो NBA के द्वारा करवाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि NBA के चैंपियन रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रिंस पाल सिंह बने हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन पहले स्थान पर है और अब हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले जो था दूसरे स्थान पर था अमेरिका, लेकिन अमेरिका को पीछे करके अब हमारा देश भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में दूसरे स्थान पर आ गया है और अमेरिका है तीसरे स्थान पर। तो आपको याद रखना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर है हमारा देश भारत और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। और आज का सबसे अंतिम इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली भारत की चौथी फर्म यानी कि चौथी कंपनी बनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस ये भारतीय कंपनी है और 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी इन्फोसिस बन गई है। तो ये हैं आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सभी को याद ज़रूर रखना है और इन्हें नोट भी कर लेना है। साथ ही इसका जो है ये आपको स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वे सभी विद्यार्थी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।